दोस्तों इस समय भारत और ईरान मिलकर वीजा फ्री करने का प्लान बना रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान मालदीव की सरकार या यूं कहें राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को उठाना पड़ रहा है। मालदीव सरकार की हालत अभी ऐसी हो चुकी है कि मोहम्मद मुइज्जू को ऑफिशियल आकर ये बोलना पड़ रहा है कि वह मालदीव के सभी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रोक रहे हैं और ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास फंड की कमी भी आ चुकी है। साथ ही 1 फरवरी को पेश किए गए मोदी सरकार के अंतिम बजट में मालदीव को दी जाने वाली मदद में भी कटौती कर दी गई है। साल 2023 के बजट में सरकार ने मालदीव के लिए 400 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, लेकिन बाद में ये मदद बढ़ाकर 770 करोड़ रुपए कर दी गई थी। लेकिन इस साल पेश किए गए अंतिम बजट में ये मदद घटाकर 600 करोड़ रुपए कर दी गई है। इसका मतलब ये कि भारत की ओर से मालदीव को जारी की जाने वाली विकास सहायता राशि 22% घटा दिया गया है। मुइज्जू सरकार ने जिस तरह भारत का विरोध किया है उसने भारत को चौंकाया है। भारत को इतने कड़े तेवर की उम्मीद नहीं थी। मुइज्जू ने न सिर्फ भारत के खिलाफ कड़े कदम उठाए बल्कि राष्ट्रपति बनने के बाद ही तुर्की और चीन की यात्रा कर उन्होंने भारत विरोधी भावनाओं को भी भड़काया है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की सरकार को भारत विरोधी बयानों के चलते अब तगड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। भारत ने मालदीव को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को घटा दिया है। इसका ऐलान अंतिम बजट 2024-25 में किया गया है। वहीं नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसियों को दी जाने वाली सहायता राशि में बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा ईरान सरकार ने भी मालदीव को बड़ा झटका दिया है। ईरान ने वीजा फ्री सूची में से मालदीव का नाम हटाया, इसके बदले भारत का नाम शामिल किया गया। ईरान ने 33 देशों के नागरिकों के लिए खत्म की वीजा बाधाएं। जिन देशों के नागरिकों के लिए वीजा बाधाएं खत्म की गई है उनमें भारत का भी नाम शामिल है। ईरान सरकार के इस कदम का उद्देश्य को बढ़ावा देना है ताकि ज्यादा से ज्यादा विदेशी नागरिक ईरान घूमने आ सके। बता दें दोस्तों, ईरान ने जिन देशों के नागरिकों की यह सुविधा दी है उनमें पाकिस्तान का भी नाम शामिल नहीं है। ईरान सरकार के इस फैसले से मोहम्मद मुइज्जू को काफी ज्यादा तगड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं भारतीय नागरिक अब बिना वीजा के ईरान की यात्रा कर सकते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में ईरानी दूतावास ने मंगलवार यानी कि 6 फरवरी को एक बयान जारी कर भारतीय यात्रियों के लिए मुक्त वीजा नीति की घोषणा की है और साथ ही ईरान सरकार ने 4 फरवरी से 4 शर्तें के साथ भारत के नागरिकों के लिए वीजा खत्म करने की मंजूरी दे दी है। इनमें पहली शर्तें हैं कि साधारण पासपोर्ट रखने वाले व्यक्तियों को हर 6 महीने में एक बार बिना वीजा के ईरान जा सकते हैं और यात्रियों को सिर्फ हवाई मार्ग से प्रवेश करने से ज्यादा 15 दिनों तक की रहने की अनुमति होगी। यह भी केवल घूमने फिरने के लिए ईरान जाने वाली भारतीयों पर ही लागू होगा। दूसरी शर्त रखी गई है वीजा समाप्ति केवल पर्यटन उद्देश्यों के लिए इस्लामी गणतंत्र ईरान के क्षेत्रों में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों पर ही लागू होती है। तीसरी शर्तें रखी गई है, यदि भारतीय नागरिक लंबे समय के लिए स्टे करना चाहते हैं या फिर 6 महीने की अवधि के भीतर कई बार आना चाहते हैं या फिर उन्हें अन्य प्रकार के वीजा की आवश्यकता है तो उन्हें भारत में इस्लामी गणतंत्र ईरान से संबंधित प्रतिनिधित्व के माध्यम से आवश्यक वीजा प्राप्त करना होगा। चौथी शर्त रखी गई है, इस अप्रूवल में दिए गए वीजा समाप्ति के नियम विशेष रूप से उन भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं जो हवाई सीमा के माध्यम से देश में प्रवेश करते हैं। परिवहन के अन्य साधनों से प्रवेश में करने वाले यात्रियों पर भी अभी भी वीजा आवश्यकताएं लागू हो सकती है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसको लेकर के आपके मन में जो भी राय है अपनी राय आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।